अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मैं तेरा, जहां पर अब कशमाला हसन से नाराज़ हो चुकी है क्योंकि फराज ने जो इनकी बातें सुन ली थी, घर में जाकर काफ़ी झगड़ा हुआ उन बातों की वजह से। और कशमाला हसन से नाराज़ है कि ना वो बात करे और ना कोई झगड़ा हो। वो अपने रिश्ते में दूरियां नहीं चाहती, इसीलिए हसन से कुछ दिन की दूरी इख्तियार करती है। और हसन इसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो कशमाला को रोक कर भी उससे बात करना चाहता है, लेकिन कशमाला 2 घड़ी उसे देखने के बाद यहाँ से चली गई। उसके बाद उसने फ़ोन कॉल पर भी कशमाला को मनाने की कोशिश की, लेकिन कशमाला किसी भी तौर बात करना नहीं चाहती। तो फिर हसन को एक आइडिया सूझा। अपनी छत को वो रेड हार्ट बैलून से सजाता है और फिर इस पर सॉरी भी लिखता है। उसके बाद बहाने से कशमाला को छत पर बुलाया और कशमाला ये सब कुछ देखकर हैरान रह गई। तो हसन कहने लगा, मैं बहुत मुश्किलात में घिरा हूँ। एक तो घर की परेशानी और दूसरा तुम मुझसे नाराज़ हो। ये परेशानी बहुत बड़ी है, प्लीज़ मेरे साथ अपना रवैया ठीक रखो। कशमाला ये सब कुछ देखकर तो वैसे ही खुश हो चुकी थी, लेकिन तबिंदा इसको खुश कैसे रहने देगी। वो भी छत पर आ गई और वाह ववेला मचाने लगी, ये तुम दोनों रात के अंधेरे में क्यों मिल रहे हो? ये सब कुछ गैर मुनासिब नहीं लगता तुम्हें क्या? कशमाला को हसन अपने पीछे करता है और फिर सामने आकर बहन को जवाब देने लगा, तुम चाहती क्या हो? क्यों जीने नहीं दे रही? आखिर क्या करूं मैं? मंगेतर है मेरी, मुझसे कोई गलती होगी तो उसे सॉरी करने मनाने आया हूं, इसमें हर्ज ही क्या है? अगर तुम चाहती हो तो ये रिश्ता ख़त्म कर दूं क्या मैं? क्या तभी तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा? और तो मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। अब ऐसे में कशमाला भी रोते हुए नीचे चली गई। माँ ने वजह पूछी तो कशमाला कुछ नहीं बताती, बल्कि अपने कमरे में जाकर ज़ारो कतार रोने लगी। अब यहाँ पर माँ छत पर गई, सब कुछ अपनी आंखों से देखा और फिर जाकर तबिंदा को समझाने लगी कि वो दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं, साथ में वक्त गुजारना उनका हक है और तुम उनसे यह हक नहीं छीन सकती। मैं बार बार अपनी बेटी की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं देख सकती। अब यहाँ पर पहली बार कशमाला की माँ इस तरह चीख कर चिल्लाकर अपनी बेटी के लिए गई कि तबिंदा तो बस देखती ही रह गई। और फिर भाई ने भी खूब बातें सुनाई, जो तमाशा तुमने किया है ना, आइंदा इस तमाशे की तवक्को नहीं रखता मैं तुमसे। छोटी सी बात को किस कदर बढ़ा दिया तुमने। आखिर हमें थोड़ी सी स्पेस क्यों नहीं देती? हम एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? अब तो तबिंदा ने भाई की बातें जैसे तैसे बर्दाश्त की, लेकिन उसके बाद माँ के कान भरने लगी। वो अभी नहीं मान, घर में आ जाएगी तो घर पर अपनी हुकूमत करेगी, आपको और हमें तो एक कोने में लगा देगी। और माँ भी समझाने लगी कि जब तक मैं हूं ना, मेरे जीते जी वो इस घर पर राज नहीं कर सकेगी। लेकिन तबिंदा सबसे जो इंसल्ट करवा चुकी है, उसका बदला वो ज़रूर लेना चाहती है सबसे। दूसरी तरफ मेहरू, जो कि अपने ससुरालियों के साथ शॉपिंग करने आई है, और यहाँ पर ससुराली वैसे तो बड़े जहेज की डिमांड करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मेहरू को कुछ भी ठीक तरह से दिलवाना नहीं चाहते। सस्ते सस्ते कपड़े दिलवाए, चीप सी चीज़ें दिलवाई और शॉपिंग मुकम्मल कर दी। लेकिन नफीसा बेगम को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेहरू आज भी कहती है ये रिश्ता ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन नफीसा बेगम ऐसा नहीं चाहती। और नफीसा बेगम अपने ही हाथों अपनी लाइल्मी की वजह से बेटी को ऐसी दलदल में फंसा देगी कि जिससे निकलना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस घर में जाकर मेहरू रोज़ जिएगी, रोज़ मरेगी।